हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल EWR में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने जो 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की है, ये उसका चैप्टर 3 है। देखिए चैप्टर 3 है और 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। ये चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 है। एक वीडियो मैंने और बना दी है, इंट्रोडक्शन वीडियो। और एक्सरसाइज 3.1 में मुझे कुछ लगा नहीं कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो 3.2 मैं कराने जा रहा हूँ आज आप लोगों के लिए। इससे पहले बता दूं, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए मिलती रहे। तो हमारी देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्या है। 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आज मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कार्तीय तल। कार्तीय तल को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाई है 9th क्लास की, उसमें बताया कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। देखिए कार्तीय तल में 2 रेखाएं होती हैं। जैसे एक रेखा होती है हमारी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और एक रेखा होती है क्षैतिज रेखा, इसे लेटी हुई रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। मैंने ये कार्तीय तल बहुत अच्छे से समझाया है इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो जो क्षैतिज रेखा होती है, कह रहे हैं इसमें बोला गया है प्रश्न में कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए, क्या बोलते हैं। तो हमारा जो हल है, मैं हल कराने जा रहा हूँ, क्या है। तो देखो क्षैतिज जो रेखा है, क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं भुज। इसको क्या बोलते हैं, भुज, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। यानी कि जो हमारे निर्देशांक होते हैं x, y, इसको ये x क्या होता है, भुज होता है, ये क्या होता है, कोटि होती है। मैंने ये चीज़ बता दी है पहली वीडियो में, ठीक है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख ली जाके, भुज और कोटि। तो क्षैतिज रेखा को बोलते हैं भुज और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं कोटि। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जैसे जो तल होता है, कार्तीय तल होता है, जैसे ये कार्तीय तल बनाया, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। तो ये चारों पूछ रहा है, ये और ये चारों क्या, प्रत्येक तल, ये तल हैं। तो ये चारों तल के क्या पूछ रहा है, चारे भागों के नाम बताइए। तो देखिए हल हमारा है, हल लिखते हैं। तो पहला होता है प्रथम तल कह सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश कह सकते हैं, चतुर्थांश, ठीक। प्रथम चतुर्थांश। नंबर 2 द्वितीय चतुर्थांश। और होता है तृतीय चतुर्थांश। और होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ऐसे बनाएंगे, ये थर्ड होता है, और ये हमारा होता है फोर्थ, ठीक है। डायग्राम से भी मैंने बता दिया और वैसे भी आप लोगों के लिए बता दिया कैसे। इन तल के नाम पूछा है, या प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल या चतुर्थ तल। ये तल होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। आगे बात करें, इनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। आगे देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, वो है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। जैसे ये दोनों रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जैसे ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यहाँ पे काट रही हैं, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे क्या बोला गया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो यहाँ पे हो रही हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु, और तो हल हमारा क्या हो जाएगा उसका, उस बिंदु का नाम मूल
बिंदु, मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति देखकर निम्नलिखित के उत्तर दो। तो मैं देखिए मैंने आकृति अपने पेन से बनाई है, वो देख लीजिए पहले आप, उसके बाद में आपके लिए समझ में आएगा। देखिए आकृति क्या है, आप शायद आपके लिए पूरी आकृति नहीं दिख पा रही है, अब दिखेगी। देखिए ये आकृति हमारी पूरी आकृति है। देखिए तो इसमें क्या है, ये हमारा होता है वाई अक्ष। देखिए ये आई लाइन, ये है हमारा वाई अक्ष नीचे तक, और इधर देखिए इधर ये है हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, तो इसको देखकर हमें क्या आंसर देने हैं, आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बी के निर्देशांक बताइए। बी के आकृति देखकर निम्नलिखित के उत्तर दो। तो बी के निर्देशांक, अब हम देखते हैं आकृति के लिए। आकृति हमारी क्या है, ये है आकृति, देखिए हमारी क्या है, ये है। तो बी कहाँ पर है, देखिए बी हमारा ये यहाँ पर है। बी कहाँ पर है, ये है, बी मैंने बनाया है ये। तो देख बी कौन से में आ रहा है, वाई और एक्स। देखिए ऊपर जाने पर मैंने बताया है, वाई अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या होंगे, सब प्लस के होंगे, और बाई नीचे जाएगा तो ये माइनस का होगा। बाई क्या होगा, नीचे जाने पर बाई के देखो नीचे -1, -2, -3। अब देखिए अब इसमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये है बी वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे हमें बी के निर्देशांक बताने हैं। तो देखिए बाई तो हमारा प्लस का है, पर एक्स क्या है, माइनस का। तो हमारे निर्देशांक क्या होंगे, एक्स पहले आता है, बाई बाद में आता है। तो -5 कामा, और यहाँ पे क्या है, देखो बाई तक, बाई के 2 तक गया है, तो बाई 2। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा -5 कामा और 2, -5 कामा 2। अब देखिए सी के निर्देशांक, सी हमारा है इधर, देखिए इसमें सी क्या है, इसमें सी, ये वाला पॉइंट आपके लिए दिख रहा होगा। अब देखिए मैंने वैसे बता रखा है कि इस कॉलम में क्या होंगे, देखिए इस कॉलम में दोनों प्लस होते हैं। इस कॉलम में मैंने बताया है कि प्लस प्लस, इसमें क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। ये वाला मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है। इस वाले कॉलम में क्या होंगे, दोनों माइनस माइनस, और इस वाले कॉलम में क्या होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, इस वाले कॉलम में। तो सी हमारा क्या, एक्स प्लस का होगा, क्योंकि एक्स क्या है, पहले आता है, तो 5 है एक्स, और 5 ही ये है माइनस। तो सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, +5 और -5, क्योंकि दोनों 5 ही 5 पर मिल रहे हैं। देखिए बाई क्या है, नीचे आने पर बाई क्या होता है, माइनस का, और इधर क्या है, प्लस का। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 5 5 पर। तो प्लस का क्या होगा, एक्स, और माइनस का क्या होगा, बाई। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर दूसरे का -5 कामा, नहीं +5 कामा -5, ये निर्देशांक हो जाएंगे। अगला देखिए निर्देशांक -3 कामा -5 द्वारा बना बिंदु। अब देखिए दोनों किस में माइनस में आते हैं, तो दोनों थर्ड चतुर्थांश में आते हैं, यानी थर्ड तृतीय तल में आते हैं। तो दोनों माइनस कहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें दोनों माइनस मैंने किस में बनाए हैं, इसमें। तो देखिए कौन सा पॉइंट आ रहा है, एच भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। तो निर्देशांक -3 कामा 5 पूछा है हमसे, -3 कामा 5। अब देखिए -3 कामा -5, तो ये वाला ई वाला बिंदु पूछा है। -3 यहाँ पे मिल रहा है, -5 यहाँ पे मिल रहा है, तो -3 कामा -5, -3 कामा -5। तो हल हमारा क्या हो गया, बिंदु ई पर, बिंदु ई, -3 कामा 5 कौन बना रहा है, ई, बिंदु ई बना रहा है इसका आंसर। अगला पूछा है डी का भुज बताइए। मैंने बताया है कि कोई बिंदु होता है तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो डी का भुज बताइए। देखिए डी बिंदु हमारा कहाँ पर है, तो डी बिंदु आपके लिए दिख रहा होगा, मैं दिखा दूँ आपके लिए अच्छे से। डी बिंदु है हमारा यहाँ पे। तो डी का भुज क्या है, भुज क्या होता है, एक्स। तो ये हो गया भुज, और ये हो गई हमारी कोटि, 2 पे मिल रहा है। तो भुज क्या है, 6। भुज क्या है, एक्स, एक्स भुज होता है। तो डी कहाँ पर एक्स पे मिल रहा है, 6 पर। तो डी का भुज क्या हो गया, हल क्या है हमारा,
हल 6, बी का भुज क्या है 6। एच की कोटि बतानी है। अगला क्वेश्चन क्या है, एच की कोटि, एच की कोटि। देखिए ये एच की कोटि, तो एच कहाँ पर है, ये तो भुज यानी एक्स हमारा भुज होता है, तो एक्स ये है क्योंकि इधर माइनस का एच एक्स है, तो एक्स और कोटि क्या होगी 3 माइनस की, 3 पे मिल रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब कोटि क्या होगी माइनस की 3। आंसर क्या हो गया, आंसर माइनस का 3। ठीक, अब एल के निर्देशांक पूछे, एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक, एल बिंदु देखिए। अब एल बिंदु मैं आपके लिए दिखाऊं, ये है एल बिंदु, कहाँ पर है, ये है। देखिए एल बिंदु बिल्कुल लाइन पर ही है, किसी तल में नहीं है, नहीं इस तल में है, नहीं इस तल में है, और नहीं इस तल में है, और नहीं इस तल में है। तो एल कहाँ पर है, लाइन पर। तो देखिए लाइन पर किस पे है, बाई पे, तो एक्स क्या हो जाएगा 0, एक्स क्या हो जाएगा 0, और बाई क्या हो जाएगा 5। तो एल के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए एल के निर्देशांक, तो आंसर वाई पर है, तो क्या होंगे 0,5 क्यों होंगे, आपने देखा है वाई पर है एल, तो एक्स 0 और वाई पर क्या हो जाएगा 5, तो एक्स कॉमा वाई होते हैं, तो 0 बराबर 5। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक देखिए फ्रेंड्स, एम कहाँ पर है हमारा, एम है ये है, एम देखिए एम ये है, एम क्या है ये, जहाँ पे मेरा पेन रखा है एम। अब एम देखिए माइनस का एक्स 3 और वाई भी माइनस का, यानी कि नहीं, एम कहाँ पर है, यहाँ पर, एम कहाँ पर है, लाइन पर, एम कहाँ पर है, लाइन पर ही है, कोई नहीं तल में, कोई से भी नहीं है, नहीं इस तल में है, नहीं इस तल में है, नहीं इस तल में है, तो एम लाइन पर है, तो हमारा क्या है, एक्स तो है माइनस का 3 पर बाई 0 है, तो हम क्या कहेंगे माइनस का 3 कामा 0, माइनस का 3 कामा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।